बेहतर बनाई जाए। इसके साथ ही सीजीडब्ल्यूबी ने प्रदेश के दूसरे जिलों में से तकरीबन 17 ब्लॉकों को इसकी सूचना दी है, जो चेतावनी के दायरे में आते हैं। हद से ज्यादा बढ़ रही उद्योगों की रफ्तार और लगातार बन रही इमारतें, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से गुड़गांव और इसके आसपास के इलाके में भूमिगत जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इस इलाके में भूमिगत जल का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि सीजीडब्ल्यूबी ने पूरे गुड़गांव जिले में भूमिगत जल की निकासी प्रतिबंधित कर दी है। हमने अब सरकार को यही कहा है कि अगर उसका और डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कैनाल वाटर का प्रोविजन करके ही चलें, ग्राउंड वाटर बेस्ड वाटर सप्लाई को न रखें। सीजीडब्ल्यूबी ने हरियाणा में पानी की निकासी रोकने के लिए 17 अन्य ब्लॉक्स को भी सूचित किया है। ये वाटर ब्लॉक्स पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा और भिवानी जिले के तहत आते हैं। इन इलाकों में धान की बुआई पानी की कमी होने की बड़ी वजह मानी जा रही है। हरियाणा के हमने 17 ब्लॉक्स नोटिफाई कर दिए हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो पुराना नोटिफिकेशन किया है वो हमने गुड़गांव एरिया की किया, क्योंकि गुड़गांव एरिया में लगातार पानी का लेवल तेजी से नीचे जा रहा है, क्योंकि वहां डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत फास्ट है। तो उससे क्या पीने के लिए पानी की जो है वो सारी ग्राउंड वाटर से सप्लाई जा रही है। सीजीडब्ल्यूबी के अधिकारी ये भी मानते हैं कि अगर ऐसे ही भूमिगत जल का स्तर कम होता रहा तो अगले कुछ सालों में वो दिन भी आएगा जब छोटे किसान खेती के लिए ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी का स्तर अब चेतावनी के स्तर तक पहुंच चुका है। चंडीगढ़ से कैमरामैन राकेश कुमार और किरणदीप के साथ अनुरीत कौर, डे एंड नाइट न्यूज। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में इनेलो की छात्र विंग के सदस्यों पर मामले दर्ज किए जाने के विरोध में आज यूथ इंडियन नेशनल लोकदल और छात्र संगठन इनसो के नेतृत्व में हिसार में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हिसार के आईजी चौक पर एमडीयू के वीसी आरपी हुडा का पुतला भी जलाया। इनसो नेताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने दुर्भावना के तहत मामले दर्ज कराए हैं। रोहतक एमडीयू के जो वीसी हैं आरपी हुड्डा जी, उन्होंने रोहतक में इनसो के छात्रों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं। छात्रों का जो कसूर था वो कुछ नहीं था। उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें पता चला था कि एक साल के अंदर एमडीयू को डिस्टेंस एजुकेशन में 435 करोड़ का घोटाला हुआ है, घाटा हुआ है। और जो यूनिवर्सिटी की जो जमीन थी, जमीन के अंदर से बाईपास निकाल दिया गया है और कुछ जमीन प्राइवेट कंपनियों को बेच दी गई है मॉल बनाने के लिए। अगर छात्रों को हकों को इसी तरह अगर सरकार लूटती रही, छात्रों के साथ क्या होगा। वहीं भिवानी सचिवालय के बाहर हरियाणा विकलांग अधिकार संगठन, हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन और इनसो समेत कई संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि कई महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें बुढ़ापा और विधवा पेंशन नहीं दी जा रही और बीपीएल से भी उनके नाम काट दिए गए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि प्रदेश के विकलांग भूखमरी की कगार पर हैं। अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर सकती तो उनके लिए इच्छा मृत्यु कानून बना दे, ताकि उन्हें इस तरह रोज रोज ना मरना पड़े। प्रदेश सरकार द्वारा 10 साल की पॉलिसी 10/4/2006 को, जिसको 10 साल हो चुके, उनको नियमित करने की पॉलिसी के आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों को, अन्य विभागों को आ चुके हैं, मगर उनकी सरकार की पॉलिसी की आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिले के मुख्य अधिकारी जो हैं उनको लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं। आज हरियाणा में विकलांगता अधिनियम 1995 जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, जिसके चलते विकलांगों को जो है नंबर 1 हरियाणा होते हुए भूखा मरना पड़ रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज फरीदाबाद में 6 नए इंटरनेट केंद्रों से होस्टेड और क्लाउड सेवाएं शुरू की। इस मौके पर उनके साथ संचार राज्य मंत्री सचिन पायलट भी मौजूद थे। क्लाउड सेवा शुरू होने वाले इन 6 नए इंटरनेट डाटा केंद्रों में मुंबई, फरीदाबाद, अहमदाबाद, जयपुर, लुधियाना और गाजियाबाद शामिल है। इस सेवा से भारत के छोटे से मध्यम उद्योगपतियों की संचार और आईटी की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी। उद्घाटन समारोह में शिरकत करने के दौरान संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने 10 और ऐसे ही डेटा सेंटर बनाए जाने का ऐलान किया। ऐसे
लगभग 10 से डेटा सेंटर हिंदुस्तान में बनेंगे, जिनके 6 की जिम्मेदारी डेटा डायमेंशंस को दी गई है। BSNL हमारी ऐसी कंपनी है जो मैं समझता हूं कि नवरत्ना होनी चाहिए, और इस प्रोजेक्ट के साथ वो नवरत्ना बनने जा रही है। इस बदलते परिपेक्ष के अंदर मुझे खुशी है कि BSNL ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद पिछले कई 1.5-2 सालों से लगभग जो कठिनाई BSNL ने झेली है, उसके बावजूद आज एक नई शुरुआत करने की उन्होंने पहल की है। मैं इस मुबारक मौके पर BSNL के सभी कर्मचारी अधिकारी लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। फिलहाल वक्त पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ।